प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आपने हिजाबी गर्ल मुस्कान का ये वीडियो देखा होगा और आपने देखा किस तरीके से ईमानी ताकत की वजह से गीदड़ों के लश्कर के बीच मुस्कान खान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पूरे दुनिया के मुसलमानों की चहेती बन गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं एक सनसनीखेज वीडियो। एक हिजाबी गर्ल कैसे पहुंच गई कब्र में। एक सनसनीखेज और दर्दनाक वीडियो दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां एक इस्लाम की शहजादी पहुंच जाती है कब्र में, वो भी उस वक्त जब वो होती है दुल्हन। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपने वीडियो देखा है मुस्कान खान का। वो मुस्कान खान जिसने अपनी ईमानी ताकत की वजह से कुफ्र के नरगे में घुस के अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया और उसके बाद पूरी दुनिया की वो चहेती बेटी बन गई है। प्यारे दोस्तों, आज भी मुस्कान खान अपनी राइट्स और अपनी हुकूक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन्हें इस जंग में, इस हुकूकी जंग में और पर्दा और हिजाब वाली जंग में अल्लाह तबारक व ताला प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल उन्हें कामयाबी अता फरमाए और उम्र दराज अता फरमाए। दोस्तों, मुस्कान खान के लिए फ़कत इतना कह के आगे बढ़ जाएंगे कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों से एक ख्वाब देखा है। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों से एक ख्वाब देखा है। और लोग कहेंगे सदियों तक मुस्कान, लोग कहेंगे सदियों तक मुस्कान, हमने हिजाब में भी इनकलाब देखा है। चलिए दोस्तों, बहुत तेजी के साथ अब हम चलते हैं उस इस्लाम की शहजादी के तरफ जो कब्र में पहुंच गई। वो इस्लाम की शहजादी जो बचपन से ही मुत्तकी परहेजगार थी। वो इस्लाम की शहजादी जिसको उनके घर वालों ने बचपन से ही कुरान मुक़द्दस की तिलावत और नमाज की आदत डाली थी। और दोस्तों, मुस्कान खान के मामले में आपने देखा है, और दुनिया में कुछ लोग ये ऐसे भी होते हैं जो ईमान के खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके का वाक़या मुस्कान खान के साथ भी गुजरा, जब मुस्कान खान ने ईमान की ताकत और ईमान को बचाने की खातिर बेपर्दा होने से अच्छा कुफ्र के नरगे में अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। उसी तरीके के आज की ये इस्लाम की शहजादी बेटी जिसका ये वीडियो है दोस्तों, वो बचपन से ही कुरान मुक़द्दस और नमाज की आदत थी। एक बार का वाक़या है, बचपन का दौर गुजर जाता है कुरान और नमाज पढ़ते पढ़ते। वो अब पक्का पुख्ता नमाजी हो चुकी थी। वो बच्ची वो उम्र आ चुका था जिस उम्र में बच्चियों के हाथ पीले हो जाते हैं, यानी शादी होते हैं। उनके माँ बाप ने बड़े हसरतों के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया, और रिश्ता तय करने के बाद दोस्तों वो घड़ी भी आ जाती है जिस घड़ी उस बच्ची की शादी का दिन होता है। अब क्या है दोस्तों, शादी के लिए वो लड़की पूरी तरीके से सज संवर कर दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। इधर बारात की आहट सुनाई दे रही थी कि सामने से बारात भी आने वाली है। लेकिन बारात आने से कबल उस बच्ची के कानों में अजान की आवाज सुनाई पड़ती है। अजान की आवाज सुनाई पड़ती है ईसा की। अब ईसा की आवाज, अजान की आवाज जब उस दुल्हन के कान में टकराती है, वो बच्ची बेकरार हो जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, मुझे नमाज पढ़ना है, मुझे पानी लाकर दे दो, मुझे वजू बनाना है। उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम दुल्हन बनी हुई हो और तुझे साजो सिंगार कराया गया है, और अगर इस हालत में तूने वजू बनाया तो तुम्हारा सारा साजो सिंगार उतर जाएगा। वो बेटी कहती है कि अम्मी जान, मेरा साजो सिंगार उतरता है तो उतरने दो, मुझे किसी दीनदार को अपना मुंह नहीं दिखाना है, बल्कि उस परवरदिगार को अपना मुंह दिखाना है। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बगैर नमाज पढ़े नहीं रहूंगी।
वो जिद में आ जाती है कि माँ मैं वजू बनाकर मैं नमाज पढ़ूंगी। बहरकैफ नमाज का मामला था, माँ ना चाहते हुए भी बेटी को वजू के लिए पानी ला देती है। अब माँ के पानी लाने के बाद वो बच्ची जो कि दुल्हन बनी थी, साजो सिंगार में थी, मेकअप किया हुआ था, लेकिन अल्लाहू अकबर की ये सदा जब उसके कानों में टकराई है, वो बच्ची मचल जाती है, वजू बनाती है और वजू बनाने के बाद वो बच्ची मुसल्ला बिछाकर एक रूम में नमाज के लिए बैठ जाती है। इधर दोस्तों 5 सजदा किया है उस बच्ची ने। 5 मिनट का वक्त गुजर गया है, 10 मिनट का वक्त गुजर गया है, बारात की आवाज तेज होती जा रही है, पटाखों की आवाज तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब बारात दरवाजे में लगने वाला है, लेकिन बच्ची नमाज को खत्म नहीं कर रही है, नमाज से उठ नहीं रही है। माँ के दिल में बेचैनी पैदा हो जाता है कि आखिर मेरी बेटी इतना तवील सजदा क्यों कर रही है, आखिर मेरी बेटी इतनी लंबी सजदा क्यों कर रही है। एक दो रिश्तेदार को बुलाती है, देखिए ना जरा दुल्हन को कहो जल्दी जल्दी वो नमाज खत्म करे, या नमाज खत्म कर लिया है तो जल्दी उसको फिर से साजो सिंगार कर दीजिए, बारात लगने ही वाला है। इधर बारात चौखट पे आ जाती है, इधर अभी भी दुल्हन की नमाज जारी है, दुल्हन सजदे में है। माँ अब उसके बाप को बुलाती है, कुछ रिश्तेदार को बुलाती है, जाकर बेटी के दरवाजे में खड़ी हो जाती है, लेकिन बेटी किसी भी तरीके का हरकत नहीं कर रही है। माँ का कलेजा थर्राता है, बेटी को जाकर वो हिलाती है। जैसे ही बेटी को जाकर वो हिलाती है तो बेटी जमीन पे गिर जाती है। यानी दोस्तों उस बच्ची को सजदे के आलम में ही, सजदे के हालत में ही उस बच्ची को मौत आ जाती है, रूह परवाज कर जाती है। दोस्तों दर्दनाक वाकया देखकर पूरा परिवार सिहर जाता है। इधर बच्ची दुल्हन बनी थी कि इधर उसकी मौत हो जाती है, और मौत भी ऐसी मौत हुई दोस्तों कि जिस मौत के लिए दुनिया भर के मुसलमान तरसते हैं कि या अल्लाह मुझे सजदे में मौत दे दे, या अल्लाह मुझे काबे में मौत दे दे, मदीने में मौत दे दे, या अल्लाह मुझे सजदे में मौत दे दे। वो बच्ची को सजदे के हालत में ही मौत आ जाती है, और वो बच्ची जो अभी डोली में बैठने वाली थी वो कब्र के आगोश में चली जाती है, कब्र में चली जाती है। और इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का उन्वान था कब्र में हिजाबी गर्ल, क्योंकि ये मुत्तकी परहेजगार बच्ची थी, और ये बच्ची जो दुल्हन बनी थी लेकिन दुल्हन के हालत में ही नमाज के लिए जाती है, और नमाज पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज हो जाता है और बच्ची का इंतकाल हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों कुछ ऐसे खुशनसीब भी होते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला इतना पसंद करते हैं कि मौत भी होती है, मौत भी आती है तो सजदे के आलम में। रब की बारगाह में दुआ है कि हम सबको भी अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके का मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।